हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फाइज पर बहुत सारे चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। फाइज का हकीकत से आमना सामना होने वाला है। और इतना सब हो जाने के बावजूद भी कहकशां बेगम को अकल नहीं आई। कहकशां बेगम लाइबा को समझाने की कोशिश करती है। कहकशां बेगम लाइबा से कहती है, एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को पैसे की ज़रूरत होती है। पैसे के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है, और पैसे के बगैर इंसान कोई भी अपनी खुशी नहीं खरीद सकता। और तुम्हें देने के लिए वकास के पास कुछ भी नहीं है, और ना ही उसके पास कोई ढंग की जॉब है। कहकशां बेगम लाइबा से कहती है, जब तुम्हारे पाँव जख्मों से लहूलुहान हो जाएंगे और तुम्हारा दामन कांटों से तार तार हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें अपनी माँ की बातें समझ आएगी। लाइबा अपनी माँ से कहते, मम्मी मुझे आज तक आपकी कोई बात समझ नहीं आई। क्या मिला आपको? आपने फाइज का घर खराब कर दिया, आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, आपने न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। अपनी माँ की कड़वी बातें सुनने के बाद लाइबा ये फैसला करती है वो फाइज को हकीकत जरूर बताएगी। लाइबा फाइज से जाकर कहती, तुम्हें नासिर से ज़रूर मिलना चाहिए, मैं आपको ये मशवरा देती हूँ। और हरीम अपनी कोई भी चीज़ लेकर नहीं गई थी, वो हमारे कमरे में अभी भी मौजूद है, अगर आप जाके देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगी। फाइज जब रूम में जाता है तो उसको हरीम की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कहकशां बेगम ने फाइज से झूठ बोला होता है, हरीम अपनी तमाम चीज़ें लेकर इस घर से चली गई है। हरीम की तमाम चीज़ें वहीं पर मौजूद होती हैं, क्योंकि फाइज को अब ये बात समझ आ चुकी होती है मामला कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और वहीं दूसरी तरफ नासिर की माँ से उसके बेटे की तकलीफ देखी नहीं जाती। उसको अपने बेटे के बारे में तमाम हकीकत मालूम हो चुकी है। वो हरीम के पास आती और आकर हाथ जोड़ती, उससे कहती, मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो बहुत तकलीफ में है, अगर तुम उसे माफ़ नहीं करोगी तो उसे मौत नहीं आएगी। तुम मेरी बेटियों जैसी हो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, एक मर्तबा आकर नासिर की बात सुन लो। वो तुम्हारे सामने अपने गुनाह का एतराफ़ करना चाहता है और अपने गुनाह की माफ़ी मांगना चाहता है। और हरीम ना चाहते हुए भी नासिर की माँ की बात मान जाती है। हरीम अपने भाई रूफी के साथ नासिर के घर पहुंच जाती है, और अब हरीम के सामने कहकशां बेगम का सच भी आने वाला होता है। नासिर हरीम के सामने हाथ जोड़ता है, उसे कहते, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में आ गया था, कहकशां बेगम ने मुझे लालच दिया था, और कहकशां बेगम के कहने पर मैंने फाइज को भड़काया और तुम्हारे खिलाफ उसे झूठी कहानियां सुनाई और उन्हें झूठी बातों पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया। और मैं कहकशां बेगम से इस वादे पर पैसे लेता रहा कि मैं तुम्हारी और फाइज की तलाक करवा दूंगा। और नासिर जब अपने गुनाहों का एतराफ़ कर रहा होता है, फाइज भी वहां पर पहुंच जाता है। फाइज ये तमाम बातें सुन रहा होता है। फाइज के कदमों तले से जमीन निकल जाती है, फाइज पर क़यामत टूट पड़ती है, और उसे यकीन नहीं आ रहा होता उसकी अपनी सगी माँ उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। नासिर हरीम से कह रहा होता है, मैं कहकशां बेगम के साथ मिलकर साजिशें करता रहा, तुम्हारी और फाइज की जिंदगी में जहर घोलता रहा, और कहकशां बेगम के कहने पर ही मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया और तुमसे पैसे भी लेता रहा। और हरीम ना चाहते हुए भी नासिर को माफ कर देती है। नासिर से मिलने के बाद हरीम जब घर वापस आ रही होती है तो कमरे के बाहर फायज भी मौजूद होता है। हरीम का जब फायज से आमना सामना होता है तो फायज काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा होता है। उसे भी अब हकीकत मालूम हो चुकी होती है, हरीम बिल्कुल बेकसूर थी, सारा कसूर उसकी माँ का था। लेकिन फायज ने हरीम के साथ बहुत ज्यादती की थी, उसकी किसी बात पर भी यकीन नहीं किया था।